नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत न्यूज। इस समय प्रयागराज में महाकुंभ का दौर जारी है। महाकुंभ की तैयारियां चल रही हैं और साधु संत भी लगातार जुट रहे हैं। उन्हीं साधु संतों में से हमारे बीच में एक संत हैं जिन्होंने अपने सर पर लाखों रुद्राक्ष धारण कर रखे हैं। तो उन्हीं साधु संतों में से एक संत हमारे सामने है, हमारे बीच में है, जिन्होंने अपने सर पर 2.25 लाख रुद्राक्ष धारण कर रखा है। आइए बात करते हैं महाराज जी से और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर महाराज जी ने आखिर किस संकल्प के तहत ये रुद्राक्ष धारण किया हुआ है और क्या उद्देश्य है इसका। महाराज जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। महाराज जी, आपको लगातार ये आपका जो रुद्राक्ष है 2.25 लाख रुद्राक्ष, लोग बीच में बड़ी उत्सुकता देखी जा रही है और साथ ही साथ लोगों के बीच में बड़ा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। 2.25 लाख रुद्राक्ष सर पर धारण करने का क्या उद्देश्य है? देखो, गजानन भगवान की कृपा जी, गुरु महाराज की कृपा जी, और इस बेक भगवान का कृपा से हम लोग कुछ भी नहीं है। वो उस परमात्मा का लीन है, उस परमात्मा का देन है। उसी के लिए हम लोग चोला पहने हुए हैं। उन्हीं की कृपा से जो है सब कुछ है। हमारा संकल्प जो है 2.25 लाख रुद्राक्ष का था। जो अर्ध कुंभ लगा था वहां से हम लोगों ने संकल्प लिया था और आज गुरु महाराज की कृपा से 6 साल हो गए और 2.25 लाख रुद्राक्ष इस टाइम पर धारण है। महाराज जी, आपने बताया कि आपने अर्ध कुंभ में 2.25 लाख रुद्राक्ष का संकल्प लिया था और अब ये जब कुंभ आता है तो ये 2.25 लाख हो जाता है। क्या माना जाए कि आगे आने वाले समय में जब फिर से कोई नया कुंभ आएगा तो क्या ये फिर बढ़ जाएगा या इतना ही रहेगा? नहीं, देखो, बढ़ेगा तो जरूर, मगर इतना नहीं बढ़ेगा क्योंकि इस टाइम पर 45 किलो वेट है। इतना तो मेरा वजन भी नहीं है जितना रुद्राक्ष का है जी। और बढ़ेंगे 1100 माला और बढ़ेंगे, किसका जिससे हम जाप करते हैं, ठीक ना। तो भगवान की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से हो रहा है और माँ गंगा माई की कृपा से यहीं से हमने संकल्प किया था कि हम सनातन धर्म के लिए कार्य करेंगे, सनातन धर्म के लिए हम लोग तपस्या करेंगे और सनातन के लिए जो है, सनातन राष्ट्र देश के लिए जो है हमारी संकल्प और तपस्या रहे। महाराज जी, एक बात कही जाती है कि संतों के संकल्प में बड़ी शक्ति होती है और जब बात की जाती है नागा संतों की, नागा साधुओं की, तो नागा साधुओं के विषय में एक चीज और कही जाती है कि नागा साधुओं का संकल्प कहीं और ज्यादा मजबूत होता है। आपने एक बड़ा संकल्प लिया हुआ है, इतना बड़ा जो रुद्राक्ष, इतना ज्यादा संख्या में रुद्राक्ष आपने धारण किया हुआ है और आप बता रहे 45 किलो इसका वजन होता है। आखिर क्या इसके पीछे वजह है? कौन सा विशेष संकल्प है जिसको लेकर आप चल रहे हैं? किस विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ये कर रहे हैं? देखो, हमारा जो संकल्प है सिर्फ देश से, राष्ट्र हित, सनातन धर्म, क्योंकि हम सनातनीय हैं और सनातन होते हुए जो है इसके साथ साथ में हम साधु भी हैं। साधु का मतलब क्या है? एक जो है माँ जो है ना, बच्चा जब तक बच्चा रोता नहीं है तो दूध नहीं पिलाती। तो इसी तरह हम एक भगवान को प्राप्त कर रहे हैं, भगवान शंकर भगवान की हम आराधना कर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, उसकी तपस्या कर रहे हैं। तो वो भगवान के जो हम शंकर भगवान को जब प्रसन्न करके उस चीज को प्राप्त करेंगे तो प्राप्त करने के बाद जो है हमारा सबसे पहला कर्तव्य होगा सनातन धर्म के लिए, दूसरा देश हित और राष्ट्र हित, उसके बाद और जो है उसके बाद करने के लिए और उसके बाद तो महाराज जी बता रहे हैं कि सनातन के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, उसके उत्थान के लिए, देश हित के लिए, फिर जनहित के लिए, इस तरह से तरह तरह से कार्य किए जा रहे हैं और उसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए महाराज जी ने अपने सर पर 2.25 लाख रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं। महाराज जी, जैसे बहुत सारे हठ योगी देखे जाते हैं, कुछ लोगों ने अपने हाथ को ऊपर कर रखा है, कुछ लोगों ने और भी हठ योग किया हुआ है। तो क्या ये आपका रुद्राक्ष धारण करना उसी हठ योग में आता है या ये कोई बस सामान्य संकल्प है? नहीं, हठ योग में आता है। कोई भी तपस्या हो, जलधारा है, पंचधूनी है, अग्नि तपस्या है, ये खड़ी तपस्या है और कोई भी चीजें हैं, ये हर सब चीजें हठ योग में आते हैं। बाल हठ, क्रिया हठ, जोग हठ, ये जो जितने भी तपस्या होती हैं ये हठ योग में आती है। सैंपल कोई चीज नहीं होती है, ये हठ योग में आते हैं। जो हठ है, हठ में तपस्या को प्राप्त करना और उसी चीज़ को भगवान के आगे हट करके रखना कि ये चीज़ मुझे आपको देना है या आपको मेरे को देना पड़ेगा, उसी का नाम हठ योग है। कहते हैं ना, एक तो बच्चा होता है,
बच्चा हट करता है, जब तक बच्चे को आप कोई चीज़ नहीं दोगे तो उसको बोलते हैं बाल हट, क्रिया हट। क्रिया के अगर मन में आ गया कि ये क्रिया को वो चीज़ करना है तो वो करेगी, उसको बोलते हैं क्रिया हट। जोग हट मतलब ये है, जोगी का हट मतलब हट वो है कि अगर ठान लिया तो उसको कर दे, उसको जोग हट कहते हैं। जो हट योगी है, हट योगी में आते हैं, हट है ये हट जो है। अच्छा महाराज जी, ये जो हठ योग आपने किया हुआ है, क्या ये किसी विशेष शक्ति की भी प्राप्ति होती है इससे, या सिर्फ आपने जो भी बताया सनातन धर्म सिर्फ वही इसका उद्देश्य? हाँ क्या जब तक उसका हट नहीं करेंगे तो हाँ। शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। शक्तियाँ नहीं होती तो हमारे क्या औकात है? 2 किलो आदमी 2 घंटे में जी शक्तियाँ प्राप्त होती है। तो हठ योग जिससे शक्तियाँ प्राप्त होती हैं एक तरह की तपस्या है, और इसी तपस्या के बल पर जो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं उसी शक्ति का ये प्रमाण है कि महाराज जी ने अपने सर पर 45 किलो वजन धारण कर रखा है। किसी व्यक्ति के सर पर अगर 1 किलो वजन रख दिया जाए तो आधे घंटे बाद हो सकता है उसकी गर्दन दुखने लगे, लेकिन महाराज जी लगातार इसको सर पर धारण कर रखते हैं। महाराज जी 24 घंटे का समय होता है और हर किसी को आराम करने की इच्छा होती है, तो कब कब इसको धारण करते हैं और क्या आराम करते समय इसको उतारना होता है या लगातार धारण रखते हैं? पहले बात क्या है, ये होती है 24 घंटे में नहीं होता। इसके जो रुद्राक्ष है 11 रुद्र है, भगवान शंकर भगवान का प्यारा गाना है जी। और उसके साथ साथ में क्या है, हमारा नहाना धोना, स्नान करना, फ्रेश होना, सक्षम रखना। रुद्राक्ष का मतलब ये नहीं है कि धारण कर लिया तो उसका हुआ नहीं, इसका मर्यादा नियम जो है सक्षम रखना भी जरूरी है। हम जो है इसको 12 घंटे के लिए धारण करते हैं, उनका दुकान बता रहे 12 घंटे जी। उसके बीच से पहले हम लोग अपनी क्रिया कर लेते हैं, सक्षम भी रहना, बाथरूम पेशाब और सारी चीज़ें इसके बीच में नहीं कर सकते, ठीक है ना। 12 घंटे के बाद इसको उतारते हैं, शाम को रेस्ट करते हैं, सुबह नहाया धोने से पूजा पाठ करने के बाद बताया गया था मंत्रों के उच्चारण द्वारा उसको उतारते हैं, मंत्रों के उच्चारण द्वारा चढ़ाते हैं। इसके विधि विधान जो है जाप करने का, उससे पूजा पाठ करने का सारा। तो महाराज जी ने बताया कि 12 घंटे के लिए इसको धारण करते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और भी है, इसको धारण करने का और इसको उतारने का भी एक तरीका है। जब भी धारण करते हैं तो भी मंत्रोच्चार के साथ धारण करते हैं, और जब इसको उतारते हैं या रखते हैं तब भी मंत्रोच्चार के साथ ही ये किया जाता है। साथ ही साथ साफ सफाई का भी, स्वच्छता का भी ध्यान रखा जाता है, जैसा कि महाराज जी कह रहे हैं। महाराज जी शुद्धिकरण बहुत जरूरी है, शुद्धिकरण बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको जितना साल पानी जाओ उसका फल नहीं मिलेगा। शुद्धिकरण सबसे बहुत जरूरी है, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। शुद्धिकरण बहुत जरूरी है, और शुद्धिकरण की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म शरीर जो होता है वो उससे प्रभावित होता है। महाराज जी क्या कभी गर्दन में दर्द नहीं होता, इतना ज़्यादा बोझ लेके चलना, और आपको अक्सर देखा जाता है कि आप कहीं जाते हैं तो भी इसको धारण किए जाते हैं, कभी तकलीफ होती है कि नहीं? देखो मैंने आपको पहले बताया था, बिना रोए तो माँ भी जो है दूध नहीं पिलाती। भगवान को पसंद करने जा रहे हैं, एक जिद कर रहे हैं। दुख तकलीफों का तो संकट चलते रहता है, उस चीज़ से वो उसकी शक्ति है, और उस वही शक्ति दे रहा है, और उसी को परमात्मा जिसके नाम से कर रहे हैं उसका दुख तकलीफ से नहीं, दुख तकलीफों को भोग के और उसको मार के जब भी तो कोई चीज़ को प्राप्त हो पाए। महाराज जी आपने जो संकल्प लिया है बड़ा संकल्प है। एक आम जनमानस जो है, जो सामान्य व्यक्ति है, वो ऐसा संकल्प नहीं ले सकता, इतने कष्ट नहीं सहन कर सकता है, तो फिर आखिर वो कैसे ईश्वर को प्रसन्न करेगा? कहा गया है हाँ। सबके अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग रास्ता होते हैं। एक देखो भगवान को प्राप्त करने के लिए मीरा ने मरू हूँ करके तरगी। अब हम लोग साधु हैं, हम लोगों का जो परंपरा है, जो हम लोगों की साधना है, वो हम लोगों की वो है। कोई किसी तरह है, कोई किसी तरह खुश है, कोई किसी तरह है। परमात्मा को देखो, परमात्मा को मिलने हैं सच्चे मन से, वो कहा गया है कलयुग बड़ा ही आधारा। कलयुग के अंदर अगर दो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से 2 मिनट में अगर उसको सच्चे मन से ध्यान ले तो प्राप्त हो जाता है। ये तो नमो नारायण। संकट हैं, चीज़ें जो है चलते आते रहते हैं, इसको कोई ऐसी बात नहीं।
तो महाराज जी कह रहे हैं कि कलयुग में अलग अलग रास्ते हैं ईश्वर को प्रसन्न करने के, और सबके अलग अलग रास्ते होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति इतना बड़ा संकल्प ले, जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति इतनी परेशानी सहन करे, इतना कष्ट सहन करे। लोग केवल नाम का सहारा लेकर भी, जैसा कि महाराज जी कह रहे हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, केवल नाम का सहारा लेकर भी लोग इस कलयुग में भवसागर से पार हो सकते हैं, ईश्वर को खुश कर सकते हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।